टीम में आए कैसे थे, ये बताओ टीम में यार टीम में बस सिलेक्शन हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का भाई। शुक्र है। केसीसी वाला सफर तो हमने पूरा देखा हुआ आपका। भाई मेरी सिलेक्शन हुई थी फैसल बैंक था या वो एबीएन एमरो कप था, आई डोंट नो, मुझे रिमेंबर नहीं है। 2006 में था, मैं कराची डॉल्फिन से खेल रहा था। कराची डॉल्फिन्स तक कैसे पहुंचे थे ये? कराची डॉल्फिन से तो कराची की तरफ से पहुंचे थे, क्योंकि उसमें जो है कराची से परफॉर्मेंस की हुई थी ना, तो उसकी वजह से ही पहुंचे थे। अंडर 19 लड़के थे, और फिर जब डिस्ट्रिक्ट होती है इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसमें परफॉर्म किया हुआ था, तो उसकी वजह से आपका कराची फर्स्ट क्लास में नाम तो कोई आया। डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया था आपने? नहीं, वो कस्टम से खेलता था, वो फ्री में, जाहिर है वो लोग जो है ना मैचेस खिलाते थे लाइक, तो उनका डिपार्टमेंट ये था कि कस्टम डिपार्टमेंट ये था कि वो फीस वगैरह कुछ नहीं देते थे, तो बस सिर्फ जो खिलाते थे वो मैचेस। तो मैं अकेडमी जलाल भाई वाले, तो उधर से खेला 2-3 मैच फर्स्ट क्लास के, उस टाइम 2003-04 तक खेला था। फिर 2005 या 6 मई में रीजन खेला पहले कराची से, तो उसमें मैंने कोई 400-450 रन बनाए, नहीं सॉरी 500 अराउंड रन बनाए कोई 6-7 मैचों में, जिसमें मेरे 200 थे या 100 थे या 200 थे और 3 50 थे। हाँ 3 या 4 50 थे मेरे उसमें, 4 में। जी 4 में। मोइन भाई कप्तान थे हमारे, तो 2 मैचों बाद उन्होंने आना था, क्योंकि पिंडी में इस्लामाबाद डायमंड ग्राउंड पे हमारे मैच थे ना, 2 मैच। तो उसके बाद मोइन भाई ने कराची में हमें ज्वाइन करना था, और क्योंकि मोइन भाई ने भी कम बैक भी करना था। 2006 की बात है जब वो टीम से जो है बाहर थे, तो मोइन भाई ने सारे मैच खेले, फिर कराची के भी मैच खेले, फिर हम लोग फाइनल भी जीते। मोइन भाई ने फाइनल में डबल 100 किए थे फर्स्ट क्लास के, अगेंस्ट हैदराबाद पहुंची थी फर्स्ट टाइम फाइनल में उस टाइम। तो फर्स्ट क्लास की मैच की बात करो तो उसमें भी नाम था। पहले भी एक T20 खेल चुका था, लेकिन फिर उस टाइम जब T20 हुआ तो उस टाइम पे वो नहीं थे, मोइन भाई नहीं थे कप्तान, शाहिद भाई कप्तान थे डॉल्फिन के। मोइन भाई ने फिर खेले, तो जब फिर शाहिद भाई ने कप्तानी की, तो पहले मैच की बात बता रहा हूँ। पहला मैच था, ऐसे जा रहा था, तो कहते कि क्या है, कौन कितने किसने क्या किया कि ऐसे कि हम असगर अली शाह पे मैच था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो मेरा नंबर नहीं था, मुझे ये था 4-5 नंबर पता नहीं खिलाएंगे, कितने में बैटिंग कराएंगे। तो कहते हैं ये अच्छा, ये 2 ओपनर से पता नहीं मैसम भाई थे और कौन था मेरे से याद नहीं, शदाब भाई था आई थिंक। तो खैर तो कहते हैं हाँ आई थिंक, तो बाकी और भी हमारे बैट्समैन थे जाहिर है। तो कहते हैं अच्छा ये कहते हैं वो नया लड़का कौन है, तो उन्होंने कहा नया लड़का कौन है ना, तो वो कहते हैं ये फवाद है ना। तो चलते चलते ये हम बाहर जा रहे हैं, इनिंग ख़त्म हुई है, कहते हैं तुम 3 जाओगे, 3 नंबर जाओगे। तो फिर जब शायद कितना लगा हुआ था बोर्ड पे? जी टारगेट था 130-35 था आई थिंक मेरे ख्याल से उस टाइम 2006 में 130-35 रन थे। वो काफी उस टाइम पे तो बहुत थे। हाँ जी उसमें बहुत थे। खैर उस टाइम तो उसमें होते ही 150 रन 160 रन मैच विनिंग था। खैर तो उसमें गया उसमें कोई 25-30 रन नॉट आउट किए मैंने, हम मैच जीते। और फिर उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा, 3 नंबर ही मुझे उन्होंने कर दिया कि ये 3 नंबर जाएगा। फिर सेमीफाइनल तक शाहिद भाई भी खेले, फिर शाहिद भाई ने हज पे जाना था या उम्रे पे जाना था मेरे ख्याल से, मुझे ये अच्छी जगह। तो शाहिद भाई फाइनल में नहीं थे। कौन कैप्टन था फिर? फाइनल में बने थे नुमानुल्लाह, हमारे नुमानुल्लाह कप्तान थे, लेकिन मैं फाइनल में भी 3 नंबर गया था। तो वो 3 नंबर से ये फ़ायदा हुआ कि मैं बैट्समैन भी बना और मैं बॉलिंग तो करता था, बॉलर भी बना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना और फाइनल का मैन ऑफ द मैच भी बना। हालांकि हम फाइनल हार गए थे सियालकोट से, लेकिन उसमें मैंने 50 भी किए थे, 5 आउट भी किए थे। वो मैच भी हम कोई 4-5 रन से मैच आ गए थे। वो तो सियालकोट ही जीती थी मोस्टली। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सियालकोट ने बहुत, शोएब मलिक की टीम सियालकोट जीती है, फैसलाबाद जीती है, फैसलाबाद भी जीती है, लेकिन सियालकोट ज़्यादा जीती है, 5 दफा जीती है। हाँ सियालकोट ज़्यादा जीती है, इवेंट ज़्यादा जीती है। तो वो उस टाइम हमारा और सियालकोट का ही फाइनल होता था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हार जाते थे। हमेशा ऐसे ही हुआ है। खैर तो वहाँ से आपका कैंप में? हाँ जो नहीं कैंप में नहीं आया। फिर ये लोग शायद वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे 2007 में, जो इंजी भाई कप्तानी में आई थिंक। तो वो लोग हम लोग जो आइलैंड से मैच आ रहे थे, आइलैंड से शायद मैच आ रहे थे। तो उसके बाद टीम अनाउंस हुई थी अबू धाबी, श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज थी अबू धाबी में 3 मैचों की। तो जो सिलेक्शन कमेटी आई थी, तो जो टॉप परफॉर्मर थे उनको लेना था उन्होंने। तो उस तरह फिर मेरा जो है उसमें फर्स्ट टाइम मेरा नाम आया था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने परफॉर्मेंस अभी 2 महीने पहले ही ऐसी परफॉर्मेंस करवाई हुई थी, तो वो नज़र थी सबकी। तो इस तरह मेरा पहली दफ़ा नाम आया पाकिस्तानी टीम में। और नाम आते ही 2 साल बाद वर्ल्ड कप हाथ में। 2007 में, हाँ लेकिन 2007 के वर्ल्ड कप में भी था मैं। 2007 के वर्ल्ड कप, हाँ उसमें सिर्फ सेमीफाइनल खेला था मैं, उसमें 2 आउट किया था सेमीफाइनल में यार। लो विंसेंट को आउट किया था, मैककलम को नहीं, मैकमिलन को आउट किया था। मैकमिलन ने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हुए थे उस टाइम, एक छक्का मुझे भी मारा था। मुझे जब शोएब भाई ने बुलाया, मैं कहा भाई किधर फंसा दिया भाई, वो सिर्फ वो छक्के मार रहा था वो तो मैकमिलन तो खैर उसको पहला छक्का मारा, दूसरी से उसने जो है दूसरी बॉल पे मैंने उसको आउट किया। यूनुस भाई ने कैच, मुझे याद है, ये चीज़ें याद है। तो वो एक अच्छी जगह पे फाइनल नहीं खेले, फाइनल इंडिया से मैच था, वो भी फाइनल आपको पता कैसे आ रहे। फिर 2009 का ना याद दिलाओ, हम
याद तो रहती है यार, आप प्राइड हमारा ट्रॉमा है भाई, हम तो उस वक्त तो शदीद क्रेजी फैन थे ना क्रिकेट के। ट्रॉमा हमारा भी है, सोचे कि हम भी शदीद फैन, एक एज अ फैन एक प्लेयर बना हुआ है, तो सोचें कि डबल चीजें हैं, फिर वो ट्रॉमा कब चलो यार निकलेगा? ये इसको यहाँ पर ही खत्म कर दें, बात याद नहीं करते। मुझे 2009 का बता दे, 2009 वर्ल्ड कप। यार 2009 वर्ल्ड कप की जर्नी बहुत अच्छी थी, क्योंकि देखिए जब हम जा रहे थे तो आई थिंक सब ये कहते हैं कि दूसरे राउंड में भी क्वालिफाई नहीं करेंगे, और फिर हम लोग जो है पहला मैच हार गए थे। पहला मैच तो की बात है, हम राउंड के मैच, वो जो प्रैक्टिस मैच होते हैं वो भी हार रहे थे। तो पहला मैच भी हारे, आई थिंक हम इंग्लैंड से हारे थे पहला मैच, फिर दूसरा हमारा था नेदरलैंड से, जीते थे, जीत के हम पहुंचे अगले राउंड में। उसके बाद माशाल्लाह हम हाथ में नहीं आए बस, फिर क्योंकि उन्होंने कहा चलो अब अगले में तो पहुंच गए, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे भाई। अब फिर हम सेमीफाइनल में पहुंचे, कहते हैं सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, फाइनल में तो नहीं पहुंचेंगे भाई। अब जब फाइनल में पहुंचे तो कहते हैं फाइनल तो नहीं जीत सकते, तो अल्लाह ने चलो किसी ना करने पे हमें माशाल्लाह जितवा दिया वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल से 2 दिन पहले ही मैं इंडिया पहुंचा था। ओह अच्छा, ठीक है, मैंने सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में देखा था। अच्छा, तब तक इंडिया की टीम बाहर हो चुकी थी। हाँ जी, वो तो सेमीफाइनल में, ठीक है। तो अब मेरे जितने भी दोस्त थे वहाँ पे, जो मेरा अलकायब आप था वहाँ पे, वो सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं जी। ऑब्वियसली एक उस टाइम हालात भी अच्छे थे, इतने पॉलिटिकल टर्मोइल भी नहीं था। तो लिटरली मैंने पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की जो जीत का जश्न कराची में जिस तरह सड़कों पे मनाया गया, मैंने बॉम्बे में मनाया था अपने दोस्तों के साथ। क्या बात है। और लिटरली हमने बाकायदा फायरवर्क्स किए थे, हमने खाना डिनर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब उस वक्त दोस्ती और माहौल ऐसा था, उनको लग रहा था चलो अपने पड़ोसी जीते यार। माहौल अभी भी ऐसा ही है। हाँ, लोगों में तो है, लोगों में तो हम लोगों ने बस इसको, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि यार स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखो। अभी भी अगर आप जाएंगे, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्रेज वैसे ही है, प्यार तो पहला था। और अगर आप भी जाओगे वो मेहमान नवाजी करेंगे आपकी, वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। हम लोग हैं, बस हम लोग ये बातें करके, मतलब हम लोग में ज़ाहिर है मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, तो हम वो पॉलिटिक्स गंदे अंडे होते हैं पॉलिटिक्स को ये मैं कुछ नहीं कहता, पॉलिटिक्स को मैं बीच में ही लाऊंगा। ये भी आप पॉलिटिक्स खेलने में साथ लोगों के बारे में कर रहा हूं। मुझे पता है जो आपने जो फेंका है, मैंने कहा ये भी आपने पॉलिटिक्स की है मेरे साथ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे इरफान पठान नाम ले लेते हैं, मैं तो ले सकता हूँ भाई, मुझे वो नहीं, वो सबका अपना अपना अलग अलग है। जब भी बात करता है सकता जहर उगल रहा है पता नहीं, आई थिंक मतलब शायद नाश्ते में करेले ही खा के आते हैं, वो सिर्फ कड़वी बातें करता हूँ। मैंने कभी उसके मुंह से अच्छी बात नहीं सुनी। यार आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मे बी वो अभी तक ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, शायद अभी तक उनको इस तरह से अभी तक उन पे कोई बिलीव नहीं करना चाह रहा। आई थिंक मेरे ख्याल से उनको बिलीव नहीं करना, इसलिए वो बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप देखें वो आईपीएल में भी कहीं नजर नहीं आया आपको, कमेंट्री में कोई ना कोई वजह तो होगी। अब वो ये स्टेप उठाते हैं तो देखें ओके, कहीं से कमेंटी करते हुए बैन भी हुए वो भाई। हाँ, तो इसलिए अब देखें अब एशिया कप में नजर भी आ रहे हैं। डब्ल्यूएलसी में क्या हुआ उन्होंने पाकिस्तान, देखे पाकिस्तान किसी ना किसी की रोजी रोटी तो चलाती है ना, उसकी भी चला दी। क्या है, खुश रहे, हम बांटते हैं, बांटने वाले हैं।